गुड मॉर्निंग दोस्तों, निष्ठा एजुकेशन में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद फिर से हम आज से प्रोबेबिलिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है प्रायिकता। यह हमको सभी कक्षाओं में थोड़ा थोड़ा टॉपिक देखने को मिलता है। तो आइए हम प्रायिकता के बारे में चर्चा करते हैं। प्रायिकता जनरली क्या होता है? प्रायिकता को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी। और अगर हम इसको सामान्य अर्थों में समझें कि प्रायिकता क्या होती है, तो प्रायिकता को आप क्या बोल सकते हैं? संभावना। क्या बोल सकते हैं? संभावना। अब संभावना से क्या तात्पर्य है? संभावना से ये चीज हम देख सकते हैं। देखिए जरा, संभावना जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम पहले कि एक कॉइन है हमारे पास। एक कॉइन में आपको पता है एक साइड क्या होता है? हेड होता है, और एक साइड क्या होता है? टेल होता है। अगर हम उसको उछाल रहे हैं, सिक्के को हम क्या कर रहे हैं? उछाल रहे हैं, तो सिक्का में हेड आने की हमको संभावना निकालना है। संभावना मतलब कि प्रायिकता, ठीक है ना? हाँ या नहीं? जैसे कि आज क्या है? मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, तो कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि बताइए आज बारिश होगी कि नहीं। एक व्यक्ति क्या बोल रहा है? बारिश होगी, और एक व्यक्ति क्या बोल रहा है कि बारिश नहीं होगी। तो कुल मिला के संभावना की वाली उसके ऊपर से चर्चा होती है, ठीक है ना? जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना? तो इंडिया के जितने भी दर्शक लोग हैं, या इंडिया को जितने मतलब भारत के लोग हैं, वो क्या चाहेंगे कि कौन टीम जीतना चाहिए? इंडिया जीतना चाहिए। और पाकिस्तान वाले किसको चेयर करेंगे? पाकिस्तान जीतना चाहिए। मगर संभावना कैसे निकालते हैं देखते हैं हम जरा, है ना? तो प्रायिकता का जनरली क्या होता है? एक फार्मूला होता है। प्रायिकता का एक फार्मूला क्या होता है? हाँ, प्रायिकता बराबर आप बोल सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए जरा, इसको हम समझते हैं, और ये फार्मूला आपको रट्टा नहीं मारना है। क्या नहीं करना है? रटन आपको इसको रटना नहीं है। जनरली आप एक बार समझ लेंगे तो आप वैसे ही क्वेश्चन देख के उसका आंसर बताएंगे। जैसे देखिए, मैं बोल रहा हूं कि एक क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? 10 बच्चे हैं। एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। उसमें से जो नंबर 7 वाला है ना, रोल नंबर 7 वाला, उसके प्रथम आने की हमको क्या निकालना है? प्रायिकता निकालना है। तो आप देखिए, इसका आंसर आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं। आप मुझे बताइए, रोल नंबर 7 वाला बच्चा कितना है? ओनली 1 होगा ना? कुल बच्चे कितने हैं? 10 हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखिए, अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब रोल नंबर 7 वाला कितना है? 1 है। तो अनुकूल तो हमारा 1 ही होगा ना, और कुल कितने हैं? 10। ये क्या हो गया उसका? ये आंसर हो गया जनरली, ठीक है? हाँ या नहीं? ठीक है। अब आप मुझे बताइए, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं आपकी बुक में, कक्षा 10वीं में जो है, कि एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं जनरली। उसमें से अगर आप मन से स्वेच्छा से एक पत्ता बाहर निकाल रहे हैं, तो लाल पान का इक्का आने की प्रायिकता निकालना है। हाँ, कितना? लाल पान का इक्का की बात कर रहा हूं मैं। जनरली इक्का तो जनरली 4 होते होंगे, मुझे ऐसा लगता है ना? आप कभी भी ताश की वो देखना पत्ते, तो उसमें आपको क्या क्या रहता है? एक ब्लैक पान रहता है जनरली, एक ईंट वाला रहता है शायद, और एक चिड़ी का रहता है, और क्या रहेगा? एक कुछ भूल रहा हूं मैं। एक ब्लैक पान और एक रेड पान होता है जनरली, है ना? ठीक है। तो मैं रेड पान की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, आप बोल रहे हैं कि सर कितने होते हैं? इक्का 4 तो होते हैं, मगर मैं ओनली इक्का की बात करता तब क्या आता? 4/52। हाँ या नहीं? और मैं सिर्फ क्या बात कर रहा हूं अभी? लाल पान के इक्का की बात कर रहा हूं। तो आप मुझे बताइए कितना होगा ओनली? लाल पान की बात कर रहा हूं। लाल ओनली, एक ब्लैक पान होता है शायद, और एक रेड पान होता है। 1/52। वेरी गुड, 1/52 होगा। उसका आंसर क्या निकल के आएगा? 1/52। अब अगर यही मैं बोल दूं कि ताश की गड्डी में से आपको ओनली इक्का निकालना है, तो इक्का की संख्या कितनी होगी बताइए मुझे? 4 होगी क्या? तो 4 होगी, तो आप क्या लिखेंगे फिर? 4/52।
और फार्मूला तो आपको ये लगाना ही लगाना है। कौन सा लगाना है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम से सेंस है जितनी भी संख्या होगी वो नीचे आएगी, हाँ या नहीं? ठीक है ना। आप मुझे बताइए क्या ये कट सकता है क्या अभी? देखिए जरा, 4/52 को आप काट सकते हैं क्या? 1/13, ये क्या आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है ना। अब मान लो एक रेस हो रही है लड़के लोगों की, और वो रेस में कितने बच्चे लोग दौड़ रहे हैं? मान लो 20 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 20। तो नंबर 15 के फर्स्ट आने की प्रायिकता निकालना है। क्या आएगा आंसर? 20 लड़के लोग दौड़ रहे हैं, एक प्रतियोगिता हो रही है, तो उसका आंसर क्या होगा? नंबर 1/20। वेरी गुड, 1/20 हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं हम कैसे निकाल रहे हैं, हाँ या नहीं? अब मुझे बताइए, एक क्लास है, जैसे अपनी क्लास की बात कर रहा हूं मैं, हमारी क्लास में 35 बच्चे हैं, 35 में से 4 बच्चों का नाम क्या है? राम है। ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि हम जब टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट में राम के प्रथम आने की प्रायिकता निकालना है हमको। टोटल बच्चे कितने हो गए? 35 हो गए हैं, और हम बोल रहे हैं कि राम के प्रथम आने की प्रायिकता। अब राम कितने हैं यहाँ पे? 4 हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? 4/35। गुड, क्या हो जाएगा? 4/35। तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि आप लोग क्वेश्चन देख के भी उसका आंसर बता सकते हैं कि नहीं? चलिए अब कुछ क्वेश्चन और आपके इसमें दूसरे प्रकार से हैं, वो देखते हैं अपन। वो आपको बोल देगा कि एक गेंद वाला क्वेश्चन आता है जनरली, जैसे कि ये क्या है? ये एक पैकेट है या एक थैली है, ठीक है ना। इसमें कुछ गेंद रखी हुई है अंदर, इसमें आ रहा है समझ में आपको? एक थैली है और इसमें मान लो 3 कौन सी है? लाल गेंद है। 4 कौन सी है? सफेद है। और 5 कौन सी है? काली मान लेते हैं हम, कलर से कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब उसमें आपको क्वेश्चन बदल बदल के देगा। वो बोल रहा है कि आपको जो आपके पास थैली है, थैली में आपको देखना नहीं है, आप कैसे निकालेंगे? एक गेंद स्वेच्छा से निकालते हैं। अगर आप स्वेच्छा से निकालते हैं तो लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करना है आपको। क्या निकालना है? लाल गेंद ही आए। जैसे कि स्वेच्छा से मैं एक गेंद निकालूं तो क्या निकले उसमें से? लाल गेंद निकले। आप मुझे बताइए कि टोटल गेंद कितनी हो रही है यहाँ पे? 5 4 9 और 3 12 हो रही है। आपको पता है एक फार्मूला हमारा हमेशा चलता है प्रायिकता का, कौन सा? ये फार्मूला तो हमको भूलना ही नहीं है, इसी बेसिस पे निकाल रहे हैं हम। वो तो ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक जैसा हो गया आपको समझने के लिए, मगर आप एग्जाम में कैसा करेंगे? एग्जाम में तो आपको पूरा करना है ना। ये फार्मूला लिखना होगा आपको। क्या लिखेंगे आप? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, मैं बोल रहा हूँ कि लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो टोटल गेंद कितनी है? पहले 12 है, और लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3 है। तो उसका आंसर क्या आएगा? जनरली 3/12 आएगा। 3/12 कैसे आ रहा है? क्योंकि अनुकूल कितनी संख्या है लाल गेंद की? 3 है, और टोटल गेंद कितनी है? 12। क्या आप इसको कट कर सकते हैं क्या? 1/4 ये आ गया आंसर। ये किसके आया है? लाल गेंद के लिए। अब हो सकता है कि वो आपसे किधर पूछ ले, सफेद गेंद के लिए पूछ ले, तो सफेद गेंद के लिए क्या होगा? 4/12। वेरी गुड, 4/12। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। हो सकता है वो आपसे काली गेंद के लिए पूछ ले, तो काली गेंद क्या है? 5/12। ये इसका आंसर हो गया। अब ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हो गए है ना। कुछ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और आगे दिया है, जिसमें वो बोल देता है कि एक बच्चा जो है उसके संभावना जीतने की प्रायिकता 0.65 है, ठीक है ना। क्या इसको क्लीन कर दूं मैं? ये तो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, आप बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और प्रायिकता की जनरल मीनिंग क्या होगी? संभावना। ऐसा ही नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो इंडिया ही जीते हमेशा हर बार। अभी वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? इंडिया हार गई थी। कितने मैच जीतने के बाद?
9 मैच जीती थी इंडिया कंटिन्यू, और लास्ट मैच में क्या हुआ था, इंडिया हार गई थी ना। तो ये तो संभावना की बात करते हैं, संभावना क्या होती है, 50-50% चांसेस कह सकते हैं हम, हाँ या नहीं। मगर गणित एक ऐसी चीज है, गणित में अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाना भी बोल सकते हैं हम प्रायिकता को, हाँ या नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, अब दो बच्चे हैं मान लो, एक का नाम हरप्रीत करके एक क्वेश्चन है आपके, इसमें देखिए जरा पलटा के बुक में, एक हरप्रीत होगा, एक कौन है, हरप्रीत है मान लो, और इसका नाम जनरली आप कुछ भी दे सकते हैं, राम दे दीजिए। अब ये बोला है कि ये किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसकी जो प्रायिकता उसने बता दिया है आपको, कितनी बताया है, 0.65। अब आपको ज्ञात किसकी करना है, किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है आपको, राम की ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे हम, निकालने का तरीका सिंपल ये है कि हमेशा हर बार प्रायिकता कितनी रहती है, हम कितनी मानेंगे, 1 मानेंगे, कितनी, 1, और 1 में से क्या माइनस करेंगे आप, 0.65। जब आप 1 में से 0.65 माइनस करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 0.35 मिलेगा, क्या 35 ही आएगा, है ना, 0.35। इसको ऐड करके देख लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1 हो रहा है कि नहीं। 0.35। कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए और उसमें उसकी प्रायिकता दिया हुआ, जैसे, हाँ आ जाइए, अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है, इसकी जगह ऐसा नहीं है कि 0.65 ही आए, हमेशा 0.35 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो दो की कंपेयर कर रहा है और एक की प्रायिकता दिया है, तो आपको क्या करना है, हमेशा 1 में से माइनस करना है, और एक क्वेश्चन आएगा आपको 10th क्लास में, ठीक है ना। तो अगर किसी को नोट करना होगा तो कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं अपन, है ना।